दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में भारत और बीसीसीआई की क्या हस्ती है ये जग जाहिर है और आपको भी पता है। और अब खबर आ रही है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के अगले बॉस यानी चेयरमैन हो सकते हैं। जी हां, अगर ऐसा होता है तो जय शाह सबसे कम उम्र के आईसीसी चेयरमैन बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। हम आपको बताएंगे आखिर जय शाह कब इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आईसीसी अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और अब तक कितने भारतीय इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। दरअसल आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले ने खुद को आईसीसी के तीसरे कार्यकाल की दौड़ से अलग कर लिया है। वो पिछले 4 साल से इस पद पर बने हुए हैं। उनका दूसरा कार्यकाल आगामी 30 नवंबर को पूरा हो जाएगा। लेकिन आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कहा गया है कि ग्रेग बार्कले ने यह फैसला किया है कि वो अब अपने तीसरे कार्यकाल में आईसीसी के चेयरमैन पद पर नहीं रहेंगे। और इस ऐलान के बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह के नाम की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के माने तो जय शाह आईसीसी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। फिलहाल जय शाह सिर्फ 35 साल के हैं और अगर वो आईसीसी अध्यक्ष बनते हैं तो 35 साल की उम्र में अध्यक्ष बनने वाले वो पहले व्यक्ति होंगे और वो सबसे युवा भी होंगे। हालांकि इससे पहले 4 भारतीय आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। इसमें जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर का नाम शामिल है, जिन्हें ये बड़ा सम्मान मिला है। हम इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि आईसीसी चेयरमैन का चुनाव कैसे होता है। नियमों के मुताबिक एक आईसीसी चेयरमैन का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें 2-2 साल का 3 कार्यकाल दिया जाता है, यानी हर 2 साल में यह तय होता है कि वर्तमान चेयरमैन अगले 2 साल के लिए अपने पद पर बने रहेंगे या फिर नहीं। आईसीसी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 वोट डाले जाते हैं। इसमें विजेता बनने के लिए 9 वोट यानी 51% मत की जरूरत होती है। हालांकि वोटिंग तभी होती है जब एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में होते हैं। अगर एक ही प्रत्याशी होता है तो उसे सर्वसम्मति से आईसीसी का चेयरमैन का पद दिया जाता है। इस बार आईसीसी चेयरमैन के चुनाव का फैसला आगामी 27 अगस्त को होगा और इसमें अगर एक से अधिक दावेदार सामने आएंगे तो फिर चुनाव से इसका फैसला होगा। आपको बता दें कि आईसीसी के नए चेयरमैन का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। जय शाह का नाम इस पद के लिए सबसे आगे इसलिए है क्योंकि मौजूदा समय में वो आईसीसी की फाइनेंस और कमर्शियल मामलों की वाइस कमेटी के हेड भी हैं और उन्हें आईसीसी बोर्ड रूम में सबसे प्रभावशाली और पावरफुल शख्सियतों में से एक माना जाता है। उनके सपोर्ट में भी लोगों की बड़ी संख्या है। ऐसे में जय शाह इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। अगर भारतीय आईसीसी चेयरमैन की बात करें तो सबसे पहले जगमोहन डालमिया आईसीसी के चेयरमैन बने थे। वो साल 1997 से 2000 तक इस पद पर बने रहे थे। फिर 2001 में वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में बीसीसीआई को दुनिया की सबसे अमीर और पावरफुल क्रिकेट बोर्ड बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। डालमिया साल 2013 और 2015 में भी कुछ महीनों के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे। इसके बाद शरद पवार 2010 से 2012 तक आईसीसी के प्रेसिडेंट बने थे, जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वर्तमान में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं। वो 2005 से 2008 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। शरद पवार के बाद आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के सहमालिक और भारतीय उद्योगपति एन श्रीनिवासन साल 2014 से 2015 तक आईसीसी के चेयरमैन रहे हैं। वो साल 2011 से 13 और 2013 से 2014 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। जगमोहन डालमिया, शरद पवार और एन श्रीनिवासन के बाद शशांक मनोहर चौथे भारतीय आईसीसी चेयरमैन बने। वो साल 2015 से 2020 तक इस पद पर बने रहे। वो एक बार बीसीसीआई के अध्यक्ष भी बने थे। और अब जय शाह यदि बीसीसीआई के चेयरमैन बनते हैं तो वो 5वें भारतीय होंगे जिन्हें यह सम्मान मिलेगा, वो भी महज 35 साल की उम्र में। ये सबसे बड़ी बात है। भारत में जय शाह की फैन फॉलोइंग बड़ी संख्या में है। खासकर T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत के बाद जय शाह की तारीफ हर ओर हुई, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये बात कह दी थी कि हम रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीतकर बारबाडोस में भारत का झंडा गाड़ेंगे। और हुआ भी ऐसा। और अब उन्होंने 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत की जीत की भविष्यवाणी की है, वो भी रोहित शर्मा की कप्तानी में। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि बीसीसीआई के 96 साल के इतिहास में जय शाह सबसे बेस्ट सेक्रेटरी हैं। चाहे वो कोविड का टाइम हो या फिर सौरव गांगुली विराट कोहली का विवाद या फिर रोहित हार्दिक के कप्तानी का मामला और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के निर्माण में उनकी भूमिका। जिस प्रकार से जय शाह ने भारतीय क्रिकेट को संभाला है वो वाकई में कमाल है।
हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के बाद वेस्टइंडीज में तूफान में फंसे सभी भारतीय खिलाड़ी, उनके परिवारों और मीडिया कर्मियों को जिस तरह से जय शाह ने स्पेशल प्लेन से भारत लाने की व्यवस्था की, उसकी भी खूब तारीफ हुई। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर जय शाह आईसीसी के हेड बनते हैं तो भारतीय क्रिकेट का दुनिया में एक अलग रूप देखने को मिलेगा। भारतीय क्रिकेट मतलब एक बेताज बादशाह के रूप में नजर आएगी। तो 27 अगस्त को यह फैसला हो जाएगा कि जय शाह आईसीसी के नए बॉस होंगे या फिर नहीं। फिलहाल इतना ही। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।